हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज वॉल्यूम एंड स्पीयर्स का सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में हम पार्ट 4 कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 कवर कर दिया है। इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन इसमें डिस्कस किया है। और इस वाली वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जो कि कार्टेशियन फॉर्म का होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में एक आपको कर्व का एक क्वेश्चन की गिवन है y इक्वल्स टू रूट एक्स, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है फाइंड द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू रूट एक्स। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में दी जाती हैं। आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको एक्स और वाई एक्सिस भी क्या करोगे, इसको प्लेन में ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने का मतलब अगर वाई को रूट एक्स का अगर ड्रॉ किया जाए कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा कर्व है वाई को रूट एक्स। वाई को रूट एक्स गिवन है। हम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, 2 पॉइंट्स कुछ भी लिया जा सकता है। मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। हमने मान लिया ये 1 है और यहाँ से 0 है। ये अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसका मतलब अगर y इक्वल टू रूट एक्स गिवन है, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में r इक्वल टू रूट एक्स गिवन है हमें, ठीक है। अगर r इक्वल टू रूट एक्स हमें यहाँ से पता लग जा रहा है, हमने आपको बताया था क्वेश्चन कभी भी अगर आपको ऐसे दिखे, सबसे पहले आप क्या करो, एक आपको पता है जब इसका रोटेशन कराओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये चारों तरफ कुछ ऐसा शेप बनेगा। इसको जब मिला दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये अपर सरफेस ये है तो मतलब ये अपर सरफेस वाला पार्ट ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। अगर इसको मैच करो तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर हाँ मैच किया तो ऐसा कुछ बना। इसमें कुछ इसके पीछे का कुछ डेप्थ अगर लोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा। ये अब हो गया सर्कुलर डिस्क, जिसमें अगर इसकी हम डेप्थ मान लें dx, क्योंकि अगर छोटा डेप्थ होता है तो उसको हम dx लेते हैं। और ये इसका रेडियस होता है, और रेडियस की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट एक्स गिवन है क्वेश्चन में, जो कि y के फॉर्म का है। इतना इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया। अगर आपको इतनी चीज़ पता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर पुराने अगर वीडियोज़ आप देखे होंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगेगी। ये इसका टॉप मोस्ट अपर लेवर है जो बाहर की तरफ दिखेगा, मैंने उल्टा बना दिया इसको, मगर आप इसको बाहर की तरफ फील करेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा कर बनेगा, है ना, ठीक है, ऐसा कर कुछ रहेगा ये। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसका एरिया की बात करोगे तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है रूट एक्स, इसका स्क्वायर कर लो क्या हो जाएगा पाई एक्स। ये इसके आउटर मोस्ट सरफेस का एरिया है, ये एरिया है। अगर वॉल्यूम की बात करोगे, छोटे वाले जो सर्कुलर डिस्क दिख रहा है इसका, छोटे वाले सर्कुलर डिस्क की अगर वॉल्यूम की बात करोगे, एरिया इंटू क्या करोगे, डेप्थ करोगे। डेप्थ का मतलब हाइट भी होता है, तो डेप्थ कितना हमने माना है dx, क्योंकि छोटा सर्कुलर डिस्क डेप्थ है तो छोटे से पार्ट को हमने स्लाइड को पकड़ा है, उसकी डेप्थ बहुत छोटी होगी, डेप्थ छोटी होगी तो मतलब उसको हम dx ले सकते हैं। एरिया क्या है पाई एक्स। अब इसको सॉल्व देखो, अगर इंटायर वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना हो, इंटायर वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको दो लिमिट के अंतर्गत इसको पूरे जो छोटे वाले का वॉल्यूम फाइंड आउट किए रहते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका लिमिट की अगर बात करोगे तो लिमिट क्या हमने माना है, देखो लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, देखो लिमिट हमारा क्या है, क्योंकि ये स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो है, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिमिट जीरो है। यहाँ पे मैक्सिमम कितना गया है रेडियस, यहाँ पे पॉइंट हमने क्या लिया है 1 लिया है, ठीक है। तो 1 हो गया, इसका मतलब हो गया ये फ्रॉम 0 to 1 इसका क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो पाई ऑफ एक्स dx ऐसा करोगे, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1, यही आएगा। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। पाई 1 स्क्वायर मतलब 1/2 माइनस 0 कर लोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2, जो कि क्या आ जाएगा क्यूबिक यूनिट। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअल में उसका वॉल्यूम। ये आंसर है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ये इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं था,
थोड़ा सा आपको बेसिक फंडामेंटल पता रहना चाहिए था, क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। और इसके बाद हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन वाले क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि इसका एक अलग पार्ट है। एक्स एक्सिस वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब वाई एक्सिस वाले रोटेशन वाले क्वेश्चन देख लेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर